हेलो। सच साहेब। सत साहेब बोले बोले। जी मैं आपकी वीडियो 7 दिन से देख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। कितने देखे? 7 दिन। अब मैं नेट में बहुत सर्च करता हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपने जो आवाज कही थी ना सुनने, वो हाँ 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 अनहदनाथ। हाँ 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 तो जो लगभग मैं 8 बरस से ध्यान कर रहा था, वो जो रजनीश है ना, हाँ 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 वो उनके वीडियो देख के वहाँ मैंने अभी तक किसी के पास दीक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं बनाया। हाँ लेकिन आज साल जो कोई बोल रहा है कि त्रिकुटी पे ध्यान लगाओ तभी अनहदनाथ सुनाई देगा। लेकिन सर आपको आपसे जुड़े 7 दिन हो गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्दी वो आवाज भी सुनाई दी। अब गुरुजी आगे क्या करना चाहिए मेरे को? देखो, पहले ये समझ लो कि ऐसा कैसा हुआ। यानी हम तो इतने दिन से या इतने बरस से ये हाँ, 8 प्रक्रिया बरस में। से हाँ। कोई बोल त्राटक किया तो त्राटक बोला तो त्राटक किया। फिर बोला कि वो जो मुद्रा आती है ना हाथों से, तो मुद्रा की, बस त्रिकुटी पे ध्यान लगाना। फिर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरम, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्र पे ध्यान, सब पे लगा। लेकिन ऐसा कभी आनंद वाला अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब आपसे 7 दिन जुड़ा हूँ, तब से एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। पर पूरे दिन बस वही सुनाई दे रहा है कानों में। तो मैं वही बता रहा हूँ। ये बात ऐसी है कि 650 बरस पहले परमात्मा खुद आए थे, यानी कबीर जी आए थे ना। तो अभी आप तो ओशो में तो जुड़े हैं, तो गुरु ओशो ने भी बहुत सारे कबीर जी का तो बहुत बढ़िया बताया है ना, बराबर की नहीं? हाँ, बहुत। हाँ। और ये तो सहज देह तो बहुत अच्छा है सर। अब आप गुरु जी आपने जो बोला है ना, इसे बहुत पता। ये आवाज सुनते रहना, लेकिन जो आपने बोला था जो आनंद का अनुभव हो रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ। वो कब होगा? वैसा है। देखो ना, पहले तो ये एक समझ लो कि इससे पहले बहुत सारे लोग कहते ना कि हम 50-60 बरस से धुन तो सुन रहे, लेकिन ऐसा आनंद आया नहीं है, 24 घंटा हुई नहीं, निरंतरता आई नहीं उसमें, या सुनने के लिए हमें एकांत स्थली जाना पड़ता है था। क्योंकि उसका तो एडिक्ट हो गए ना। अगर वो गए नहीं तो वो बेचैनी सा हो जाता है। फिर वो ध्यान का एक बार एडिक्ट हो गया ना, तो आदमी क्या करता है, उससे तो परमात्मा का प्राप्ति तो नहीं होती। लेकिन जैसे रात के 3 बज जाते या 4 बज जाते, तो बराबर उसको जाग आ जाती है, नींद खुल जाती है। वो तो गुरु जी मेरे को, गुरु जी 6 महीने से सदंतर 2 बजे के बाद आंख खुल जाती है। 2 से 4 के बीच में सदंतर खुल ही जाती है आंख। लेकिन ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे विचार आते रहते बहुत सारे। हाँ, तो विचार बंद ही नहीं होते। मैं वही बता रहा हूँ। तो आदमी क्या होता है, एडिक्ट हो जाता है। फिर वो ध्यान में बैठे कि मस्त लगता है, ये ना शांति महसूस होती है। हाँ, लेकिन परम शांति नहीं। परम शब्द लगता है ना, तो उसका अर्थ होता है परमात्मा वाला। परम शांति का मतलब परमात्मा वाली शांति। ये शांति मिलती है लेकिन प्रकृति वाली। लेकिन लोगों को ये शब्द भेद ही मालूम नहीं है। लोग बोलते क्या बात करते, हम तो मस्त पैकी ध्यान करते हैं तो हमको ऐसा आनंद आता है, यानी शांति हमको मिलती है। मैं बोलता आनंद आता है ना, लेकिन परमानंद नहीं होता, परम आनंद नहीं हो सकता। आपको शांति आ सकती है, शांति मिल सकती है, लेकिन परम शांति नहीं मिल सकती। तो ये बहुत छोटा छोटा भेद है। हाँ, तो अब गुरुजी 3 वर्ष से तो इतनी लगन लग गई है ना कि वो बस खाली मन शून्य हो जाए, बस वही आशा है, दूसरी कुछ आशा नहीं है। बस कोई विचार ना, एकदम शांत, वो शून्य लोक में चला जाओ। बस 3 वर्ष से बहुत ढूंढा, बहुत नेट में सर्च किया कि क्या करूँ कि मन काबू में आ जाए। देखो ना, अभी आपने ही आपके मुंह से कह रही है कि बहुत सारे लोग है ना शून्य में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, या मेरा ध्यान शून्य में लग जा। यानी शून्य माने ऐसा कि बस कुछ भी नहीं, सब जीरो। बराबर, यानी हमारा अस्तित्व ही नहीं। तो इसको हम जीरो कहते हैं, और जीरो में जाने का सब कोशिश करते हैं। लेकिन देखो, प्रकृति भी ऐसी, जैसे हम गहरी निद्रा में जाते हैं ना, गहरी निद्रा का कितना आनंद होता है। क्या मैं बहुत थक गया था, 9 बजे सो गया, तो 2 मिनट में उठ गया तो देखा घड़ी में तो सुबह के 7 बज गए थे। तो ये क्या हुआ फिर? 2 मिनट का नींद में इतना टाइम कैसा गया?
तो ये जो है उसमें भी आनंद आ जाता है। तो ये जो है ना, ये जीरो अवस्था, इसको हम क्या कहते हैं, माइंड जीरो, यानी कोई विचार नहीं, कोई। लेकिन एक कभी भी ये ध्यान में ख्याल में रखो, ये नशा जैसा होता है। जैसे दारू पी ली, बहुत अच्छा लगा, दारू उतर गई, फिर पीने का मन हो जाता है, फिर क्या। तो ऐसा ही ये जो हम जीरो माइंड कर देते हैं ना, लेकिन प्रकृति क्या होती है, जैसा जीरो यानी उसको पूरा स्पेस मिल जाता है, जैसा उसका ध्यान हट गया तो वापिस यानी पहले स्पीड से 100% स्पीड से वापिस विचार आ जाते हैं, बराबर। फिर वो वापिस बेचैन होता है, उसको ऐसा लगता है अभी कब वापिस में 3 बजे उठूं जल्दी में जल्दी, फिर वो बैठता है, फिर उसको बहुत अच्छा लगता है, पूरा जीरो माइंड कर देता है। लेकिन वो उसको एडिक्ट हो जाता है, वो उसके समझ में नहीं आता, वो एक प्रकार की बीमारी है, वो कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं है जीरो माइंड करना। जीरो माने कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए परमात्मा ने है का शब्द प्रयोग किया था पहले से, कि परमात्मा है। जब तक परमात्मा की मालूमात नहीं थी, तब सब है पे डिपेंड थे। है माने क्या, एक हूं होता है, हूं माने बस मैं और मैं हूं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक जीरो माइंड होता है, तो इसमें तो मैं भी नहीं, तू भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये होता है जीरो माइंड। और एक हूं अवस्था होती है, हूं माने मैं हूं, यानी मैं आत्मा हूं, बस आत्मा की सिवाय कुछ नहीं है। और एक तीसरी अवस्था होती है अवस्था, कि मैं परमात्मा की गोद में हूं, यानी मैं भी हूं और परमात्मा भी हूं, लेकिन हमारा मिलन हो गया है, उसके लिए है बोलते हैं ना। है क्या है, अनेक वचनी ना, हूं क्या है, एक वचनी है। यानी हूं जब उच्चारता कि मैं हूं, यानी मैं अकेला हूं, लेकिन हम सब है। तो सब में क्या होता है, सब आ गया, सब एक से दो, यानी आत्मा और परमात्मा, ये जो दो की हो जाती है, उसके लिए है। तो है का ज्यादा प्रचलन है कि है परमात्मा, तो परमात्मा है मानना। हालांकि है में भी किसी को परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन मान के चलते हैं कि है आए समझ में। हाँ, बोलो। मैं बहुत सारे सत्संग में जाता हूँ, जो भी कोई धार्मिक मिले उनके मैं बहुत गहराई में जाता हूँ, बराबर। तो वहाँ क्या है, अद्वैत, और जो गीता में बोला है ना, तो कृष्ण भगवान के द्वैत और अद्वैत। तो वहाँ क्या, बस शून्य की बात बहुत ज्यादा करते हैं वहाँ सत्संग में। मैं तो गुजराती हूँ। यहाँ पर सब सत्संग है, और मेरे को 2-3 वो जो सत्संग के लोग हैं, उन्होंने बोला कि आप गुरुजी कर लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले मैं सबसे पूछता हूँ कि आपका अनुभव कैसा है शून्य लोक में जाने के बाद, आपका अनुभव कैसा है, वो सब पूछता है। लेकिन वो बताते नहीं कि पहले गुरु कर लो, बाद में सब कुछ पता। और वो गुरु मंत्र देगा और वो 7 शब्द बताएगा। लेकिन जब आपकी वीडियो देखो तब पता चला हकीकत में कि 7 शब्द है क्या। 7 शब्द तो निरक्षर है, शब्द बताते कैसे, वो शब्द तो बताने का उसका तो कोई शब्द लिखा भी नहीं जाता ना, बोला भी नहीं जाता, उसका वर्णन कैसा किया जाता है। अब 7 शब्द तो आपके वीडियो देखो तब पता चला कि इसको 7 शब्द बोलते हैं। और परमात्मा का असली 7 शब्द गुरु जी कब मिलेगा। ये तो जो आपके बोला वो तो आवाज लगभग जब ध्यान आता है ना, तो गुरु जी ने बोला था तब सुना ही देता है। बड़े ट्रैफिक हो, बड़े गाड़ी का टीटी आवाज आती हो, लेकिन आपका आवाज तो कम्प्लीट सुना, वो जो आपने बोला ना वो आवाज तो सुना ही देता है मेरे को। तो बात तो इसके आगे गुरु जी ने क्या करना। हाँ, इसके आगे वाली मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अगर पहले जो कुछ भी जो गुरु लोग बोलते थे कि यही असल में जीरो माइंड होना ही परमात्मा है, तो देखो उनके गुरु के गुरु जो भी प्रणाली होती है, गुरु परंपरा होती है, गुरु गद्दी होती है, उनके गुरु जैसे कहते हैं वैसे वो आगे करते हैं ना। उनके गुरु को अगर जीरो माइंड हो गए तो फिर वो जीरो माइंड वाला ही आगे दे देंगे ना, बराबर कि नहीं। तो परंपरा क्या यानी उनका कोई गलती है ऐसा नहीं है। और ये जो बात है ना, जब परमात्मा यानी कबीर जी जब आए थे ना 650 बरस पहले, तो उन्होंने ये राज खुला कर दिए थे तभी, बराबर। लेकिन क्या होता है, जैसे फिर चलता होगा कोई 5-50 बरस चलता होगा, बाद में कैसे जैसा कोई भी मुक्त किया जाता है ना, तो बाकी सब बाद में सब गड़बड़ हो जाता है ना। ये तो हमारे उनके अनुयायी गड़बड़ कर देते नहीं, कोई भी हो, एक घर का भी उदाहरण ले लो, ये सब जगह सरीका हो जाता है ना। किसकी कमांड नहीं रहती, तो ये युग हो जाता है।
लेकिन कबीर जी ने यही कहा था कि मैंने 650 बरस के बाद ये राज वापिस मैं खुला कर देने वाला हूँ। वो कबीर सागर में पूरा उसमें प्यारा लिखा है और मैंने मेरे वीडियो में बता दिए है। कबीर सागर में नहीं बहुत, हाँ बराबर। और वो भी एक इसमें नहीं लिखा, तो थोड़ा अलग अलग तरीके से भी लिखा है कि मैं सार शब्द का लखाव खुद करने जाऊंगा, गुप्त रूप से करने जाऊंगा, या कई जगह ऐसा लिखा है कि मैं जाऊंगा तो मेरी परिचय आपको नहीं दिखेगी, वो भी एक जगह लिखा है। तो कई ऐसा लिखा है। तो अभी कोई जो भी धर्म प्रवर्तक है, कोई 100-150 उनको वो कहते हैं, उनके ग्रंथ के अनुसार कि हमारे जो धर्म प्रवर्तक उनको कबीर जी मिले थे, फिर वो बोले कि आगे मैं कुछ दिन के बाद, कुछ बरस के बाद किसी भगत के जाऊंगा, उसके चोटी पे रहूंगा। ऐसा उनका धर्म ग्रंथ जो प्रमाणित है नहीं है वो उनको मालूम, लेकिन वो लाते हैं ना पीछे से, देखो इसमें लिखा था। अच्छा, तो ऐसा है। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो ये चौथी गद्दी है, बराबर, चौथी गद्दी में ऐसा होने वाला है, ऐसे भी कहते हैं। तो कोई कहते हैं कि ये जो कबीर शब्द नामावली है ना, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें 13वीं पीढ़ी बोली है। ये 13वीं पीढ़ी मिट जाने के बाद, समाप्त होने के बाद मैं चूड़ामणि अवतार से, यानी चूड़ामणि अवतार माने परमात्मा का, कबीर जी का ही अवतार, लेकिन ऐसा अवतार का जो गुप्त रूप से काम करने वाला है। फिर उसमें लिखा है 13 पीढ़ी समाप्त होने के बाद मैं चूड़ामणि अवतार में कि मेरी देह की परछाई भी किसी को दिखाएगी नहीं, और मैं घर घर जाके ये सार शब्द का लखाव करूंगा, ये जगदीश, यानी। तो ये बात ऐसी है, देखो कितने कितने अलग अलग लिखा है। कबीर सागर में यही बात कैसी लिखी है कि 12 पंथ मिट जाने के बाद मैं एक बनाऊंगा, सबको एक कर दूंगा। ऐसा नहीं बोला कि 13वां पंथ निकालूंगा, फिर 13वां निकलना है तो 12 मिटाने की क्या जरूरत है। 13वां जब निकला तो 12वां गई ही है ना। तो ऐसा भी लिखा है। तो कई जगह सबको एक बनाओ, हाँ बराबर, ये लिखा है। तो कई जगह ऐसा लिखा है कि 13वां पंथ में मैं प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा भी कहा है। तो देखो कितनी एक बात, कितनी जगह अलग अलग का ही है, लेकिन हमें क्या करना है। जैसे कबीर शब्द नामावली ये प्रमाणित ग्रंथ है, या ऐसा समझो कबीर सागर ये प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें जो लिखा है ना वही असल में है, बराबर। अभी अगर 13 पीढ़ी का ले लिए, 13 पीढ़ी समाप्त, तो अगर हम उसको पंथ समझो, पंथ ही समझो, तो फिर क्या होगा। तो कोई लोग बोलते हैं ना कि हमारा 13वां पंथ है, हमारा 14 पंथ है। तो इसमें तो कबीर शब्दावली में तो स्पष्ट लिखा है 13 पीढ़ी समाप्त होने के बाद, अगर पीढ़ी को समझो हमने पंथ मान लिए, तो 13वां पंथ भी समाप्त होने के बाद कहा है मेरा चूड़ामणि अवतार। तो ये इसके अंदर भी हमें नहीं जाना है। जो भी है ना प्रमाणित ग्रंथ जो भी लिखा है वो बराबर चल रहा है, और वैसे के वैसे अनुभव अभी सभी को हो रहा है। कबीर सागर में ही कहा है कि मेरा एक बंदा आएगा, बराबर, और वो सार शब्द का उसके पास भेद होगा। वही भेद जितने भी 12 पंथ वाले हैं ना, सबने उसके पास से ही लेना, या जो भी वंशावली से चल रहे ना बिंद वाले लोग, वो उनसे उसके पास ही लेना। और वो जो बंदा होगा वो मेरा नाद पुत्र होगा, वो पहला नाद प्रकट करेगा। ये भी लिखा है नाद, देखो नाद। और सबसे दुनिया में पहली बार मैंने नाद प्रकट किया है 2 बरस पहले। देखो मेरा वीडियो भी है नाद, मैंने जो अंतर वाली जो नाद है ना सार शब्द वाली धुन की, मैंने वो उसमें ये भी लिखा है। तो देखो वो भी मैंने किया, बराबर। लेकिन वो जो बंदा सार शब्द का भेद बताएगा ना, तो वो भेद को लखाने के लिए मैं गुप्त रूप से घर घर में जाऊंगा। देखो अभी मैंने आपको बोला तो मैंने आपको भेद दे दिए, वीडियो के माध्यम से आपको भेद प्राप्त हो गया।
हाँ। और जैसे आप करते हैं तो बराबर परमात्मा आते हैं गुप्त रूप से। फिर उसको चूड़ामणि समझो या कबीर जी समझो, गुप्त रूप समझो या देह की छाया वाली नहीं समझो, कुछ भी समझो, लेकिन वो खुद ही काम करते हैं, इसीलिए मुझे नहीं जाना पड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आपका हम किराया भरते हैं, आप हमारे घर में आ जाओ या हम आपके पास मैं इनको ये कहता, अगर मेरे पास आ गए तो वो मैं सार शब्द का लखाओ मैं नहीं कर सकता। वो परमात्मा है, परमात्मा का ही शब्द है, परमात्मा ही सार शब्द है और परमात्मा का लखाओ परमात्मा ही करते हैं। तो ये लीला तो पहले जानो, ये चमत्कार तो पहले आप घटित करो अपने घर में। जो भी लिखा है कबीर सागर में बराबर हो रहा है कि नहीं, फिर उससे से आपको सत्यता समझ में आ जाएगी ना। कि मैं आ जाऊं आपके घर में, फिर क्या फायदा? अगर मेरे आने से आपको सार शब्द की प्राप्ति हो रही है तो फिर वो परमात्मा मेरे अधीन हो गया। एक प्रकृति में रहने वाला एक आत्मा उसके अधीन हो गया परमात्मा। नहीं नहीं नहीं, झूठ बात है ये। तो ये मेरी बस की बात नहीं है। हाँ, मुझे भेद बताए ना, वो मैंने भेद प्रकट कर दिए ना आपके सामने। आपको और क्या चाहिए? प्रकट माने खुला। देखो परमात्मा की ये भी लीला है कि किसी उन्होंने गुरु गद्दी को नहीं दिया, गुरु परंपरा को नहीं दिया, गुरु प्रणाली को नहीं दिया, किसी पंथ को नहीं दिया या किसी धर्म को नहीं दिया। ऐसा लिखा है क्या उसमें? ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। देखो परमात्मा अगर दिया होता तो कितने झगड़े होते फिर। लेकिन गुरुजी बीच में जो पंडित पड़ गए ना, वो ऐसी गड़बड़ डाले है ना, तो मतलब सब गड़बड़ हो गया है सब। अभी देवी देवताओं को कोई पूछते है, कोई पत्थर को पूछते हैं, बराबर जो कोई काम कर नहीं है उसके पीछे टाइम सब खराब कर रहे हैं। मैं आपकी वीडियो में मेरे दोस्तों में शेयर करता हूँ, दोस्तों को समझाता हूँ कि बहुत अच्छा है वीडियो सुनो। और 2-3 तो आपको लगभग कॉल भी किया, लेकिन गुरुजी का कॉल व्यस्त आता है, हमको उठाएंगे। और आज मेरा सद्भाग्य कि आपने कॉल उठा लिया। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरुजी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो आपने जो वो ट्यून डाली थी ना, वो कि अनाहत नाद वो जो बज रहा है कानों में, वो सेम टू सेम ऐसा ही बज रहा है कानों में। और थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाता है और वो जो ढोलक की आवाज आती है ना, डिम 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 डिम, वो ऐसी आवाज आती है। उसके आगे तो कुछ नहीं, बस इतना। लगभग 3 घंटे लगातार आवाज आती है, उसके बाद ढोलक बजने लगता है अपने आप। और जो पाव से लेके चोटी तक कम कमाटर हो रहे हैं। ऐसा क्या होता है? मैं वही बता रहा हूँ कि अभी ये राज परमात्मा ने खुला कर दिए, सबके लिए कर दिए हैं। और परमात्मा घर घर में गुप्त रूप से जा रहे और लखा रहे। जिसको भी भेद प्राप्त हो गया ना, कैसेट के माध्यम से या यहाँ वहाँ सब जो आपने जैसे किसी मित्र को बताए, ये इसकी चर्चा कर दी, ये भेद की चर्चा भी कर दी ना, तो देखो जिसको ये बेल मिल गया या कानों पे आ गया ना, तो उसके यहाँ घर में परमात्मा खुद जाते हैं, गुप्त रूप से उसको लखाव कर देते हैं। और ये प्रक्रिया शुरू है, उससे से ही लाखों लोगों को फायदा हुआ है। और जो ऑनलाइन में भी लोग बता रहे हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो इससे पहले यानी 2 बरस के पहले जो कुछ लोग करते थे ना, उनको नहीं प्राप्त होता था। यानी ये आत्मा की धुन सुनते सुनते भी नहीं प्राप्त होता था, क्योंकि परमात्मा ही गुप्त रूप से नहीं आते थे ना। क्योंकि वो भेद खोलने के लिए परमात्मा ने क्या बताया कि मैं 650 बरस के बाद ही वापिस ये खोलूंगा। फिर कितने दिन खोलूंगा, कितने बरस खोलूंगा, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन खोल दिए बराबर। फिर जिसके भाग्य में है, अभी आपको ये हो गया ना, अभी आप 7-8 दिन हो गए आप सुनने लगे, तो आपको 100% अभी देखो ना, अभी आप जो वीडियो सुन रहे हैं ना, तो उसमें देखो ना लोग कैसे बता रहे हैं कि हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ। कोई बोलता है 2 महीने के बाद, कोई बोलता है 1.5 महीने के बाद। लेकिन वो जो 40 दिन की 45 दिन की जो है ना, 40 दिन का जो मैं पीरियड बताता हूँ हर किसी को, 1.5 महीना, तो वो उसका जाने दो। यानी क्या करना है, एक तो पूरे ये 40 दिन ऐसा समझो कि पूरे वीडियो देखते रहो, 10-20 दिन। ये ना जितने मैंने लिंक दिए ना ऑनलाइन वाले वीडियो पूरे देखो। फिर कोई धुन में या ध्यान में तो मत बैठो, धुन भी मत सुनो। बस ये अगर वीडियो भी देखते देखते सुनते सुनते आपको बराबर वो सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। एक ये हाँ। और एक दूसरी बात, अगर आपको हो गया आपके वीडियो या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चमत्कार मेरे यहाँ जल्दी घटित होना चाहिए, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपकी आवाज जो आत्मा वाली आवाज है उसको सुनो बस।
आप जैसे आपकी आवाज सुनेंगे वो खंडित वाली है, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन प्रयास करते चलो। लेकिन ध्यान के अलावा ध्यान के जरिए उसका प्रयास मत करो। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो वो जैसा आएगा वैसा सुनने की कोशिश करो, अपना काम भी करो। फिर देखो ये बराबर ऊपर से परमात्मा का जैसा स्कैनिंग होता है ना, वो आपके आवाज का स्कैनिंग हो जाएगा और आप उसकी आवाज खींच लेंगे। ये फिर खंडित आवाज ऑटोमेटिक अखंडित में बदल हो जाती है कि वहाँ जो सतलोक में वो अखंडित आवाज चल रही है, बस उसमें रूपांतर हो जाती है। इसको हम कहते हैं सुरती शब्द का मिलन हो गया। फिर आप भी कहते, आपके मुंह से कहेंगे कि हाँ अभी मुझे 24 घंटा आने लगी। बस इतना सिंपल खेल है, सहज में खेल है। और एक बार आपको 24 घंटा हो गई ना, फिर बस कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब आपे आप ही हो जाता है। फिर आपे आप गहराई में जाते हैं और आपको परम ज्ञान के ये हो जाता है। और जो भी आपके मन में जो प्रश्न है ना, सवाल है ना, कोई दिमाग में कठिन, तो उसके जवाब आपको आपे आप ही मिल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन बहुत लोग क्या करें, उतावलपना करते सवाल ही पूछते चलते सब। अरे आप प्राप्त करो, आप जैसे वो परमात्मा ही उसके मर्जी से प्राप्त होता है, आपको उसके मर्जी से प्राप्त होता है। मैं क्या बोला, देखो आपके प्रयास से नहीं या आपके कोई कष्ट से नहीं, तो उसके मर्जी से आपका भाग्य जैसा होता है वो उसके मर्जी से वो प्राप्त हो जाता है। वैसे ही आपके जो भी कोई कठिन सवाल हो ना, जो कि ये प्रकृति में उसके जवाब नहीं है या मेरे पास भी जवाब नहीं, वो सवालों की जवाब आपको चाहिए। बराबर, सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन सबको तो उसके सवालों की ये नहीं है, यानी उसके जवाब के लिए किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन आपके मन में है ना कोई सवाल, और उसका जवाब खुद परमात्मा देते हैं आपको। ये भी अनुभव करो। ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखो अभी परमात्मा ने ये सब खुला दिया है ना, तो जो जितने भी चमत्कार हमारे साथ घटित होने वाले हैं ना, उसका अनुभव क्यों ना करे ना, तो उससे क्या होता है, हमारा और विश्वास बढ़ जाता है कि परमात्मा ने कबीर सागर में जो कहा था कि विषम दिशा में मैं खुद आऊंगा, गुप्त रूप से करूंगा, तो सचमुच मेरे पास परमात्मा आए गुप्त रूप से और मुझे सार शब्द का लखाव कर दिए। फिर एक बार आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, 24 घंटा वाली, बस फिर आपका सब, फिर आपके मन की जो भी है ना सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे, जो भी सारी इच्छाएं भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन 3 घंटे करने से यानी ये प्रयास तो मेरा लगातार चालू है गुरुजी। लेकिन आपने जो 3 घंटा बोला, 3 घंटे तक लगातार क्या गुरुजी? नहीं, उसके लिए ध्यान नहीं करना। अगर ध्यान करे ना तो आप ध्यान तो बिल्कुल करना नहीं, 100 बरस लगेंगे ध्यान तो भी प्राप्त नहीं होगा परमात्मा। ओहो, ध्यान क्या होता है? ध्यान ये हमारा विषय है, हमारा शरीर का विषय। और हम क्या कहाँ रहते, प्रकृति में रह रहे ना, प्रकृति में रह रहे हैं। तो अगर प्रकृति के हाथ में परमात्मा आने लगा तो फिर क्या? अरे प्रकृति को उसने बनाया है। अरे बच्चे को हमने जन्म दिया है, क्या हम बच्चे के हाथ में गए तो कैसा, क्या लोग क्या बोलेंगे? अरे बाप है क्या तू तो सब बच्चे को दे दिए, सब लिख के दे दिए। हाँ बेचारा तो कितना ये जाने वाला है, उसने अगर तेरा संभाल नहीं किया तो हम बाप है तो बाप बड़ा ही होना चाहिए। इतना सारा अच्छा ज्ञान तो गुरु जी मेरे को लगभग कितने लोगों को मैं मिला, सब संतों को, महापुरुषों को, लेकिन इतना सटीक ज्ञान, सटीक बात किसी ने नहीं समझा, आपने समझा है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला कोई नया अनुभव हो आपको कॉल कर सकता हूँ गुरु जी? कभी भी कॉल करो, लेकिन देखो मैंने अगर कॉल उठाए नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉल पे कॉल चलाते लगाते ही है, 10 बार 20 बार, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना, अपना व्हाट्सएप पे लिख देना कि मुझे आपसे बातचीत करी, फिर हमारी टीम क्या करती है। चलो क्या क्या होता है, बहुत सारे लोग उनके साथ बातचीत भी बहुत बार हो जाती है ना, तो भी वो कोई एक सवाल खड़ा रहे, क्या होता है फिर दूसरों को चांस मिलता नहीं ना, तो हमारा प्रयास सबको मिलना चाहिए। हमको तो सबको थोड़ा देना चाहिए। तो बेस्ट वे क्या करना,
कि आपका कोई प्रश्न है तो उसमें व्हाट्सएप में लिख देना, या मुझे बातचीत करना है ऐसा भी लिख देना। फिर मैं क्या करता हूँ, हमारी टीम आपको टाइमिंग दे देगी, बस फिर उसकी टाइमिंग में मिल जाता है। बराबर, बहुत सारे सुविधा है, लेकिन कभी ये नहीं करना। और अभी तो एक बात तो समझ में आ गई ना, आपका सवाल का जवाब मिल गया ना, ये अभी मिल गया, सचोट मिल गया। हाँ, यानी इसके पीछे परमात्मा ने प्रकट राज नहीं किया था, इसलिए परमात्मा का प्रेम भी किसी को नहीं मिल रहा था, या परमात्मा की कृपा दृष्टि किसके ऊपर नहीं हो रही थी। बराबर, ये इसका राज है असल में। तो जो इसके पीछे जो भी गुरुजी लोग ने कुछ करते होगे ना, वो कोई ये खराब बात थी ऐसा नहीं है, या टाइम वेस्टेज वाली थी। लेकिन उस टाइम पर जैसा एक सीजन रहता है ना, बारिश के टाइम बारिश से आता है, बराबर, ठंड के टाइम ठंड, वैसा ही अभी परमात्मा ने ये खुला कर दिया, इसलिए सबको प्राप्ति हो रही है उसकी। लूटो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूटो। बराबर, हाँ, अभी लूटने का टाइम है, लूट लो, क्या है उसमें। परमात्मा खजाना थोड़ी, आप परमात्मा ने आप सबके लिए खजाना खुला कर दिए है। हाँ, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद, बहुत बहुत सर, पाए लागू आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सत साहेब जी, सत साहेब गुरु जी, शुभ आशीर्वाद।